सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में सप्तमी कक्षा के पंचदश पाठ लालन गीतम पर चर्चा करने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं लालन गीतम। लालन गीतम का मतलब है लालन के गीत, प्यार के गीत, या फिर जिसे लोरी भी कह सकते हैं या फिर लोकगीत भी कह सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इसका स्वस्वर वाचन करता हूँ, फिर आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। उदिते सूर्ये धरणी विहसति, पक्षी कूजति कमलं विकसति, नदति मंदिरे उच्चैर्ढक्का, सरितः सलिले सेलति नौका। आइए पहले इन दोनों श्लोकों को समझते हैं। उदिते सूर्ये, सूर्य उदिते, सूर्य के उदय होने पर, धरणी विहसति, धरणी पृथ्वी, विहसति मुस्कुराने लग जाती है। सूर्य उदिते, सूर्य के उदय होने पर, के बोल रहा हूं बच्चों, काके की रा षष्ठी व्यक्ति का चिन्ह, किंतु यहाँ पे सप्तमी विभक्ति लगी है। क्यों? क्योंकि यहाँ दो कार्य जब होते हैं एक साथ, तो पहली कार्य में सप्तमी विभक्ति लग जाती है। तो सूर्य उदिते, सूर्य के उदय होने पर, तो सप्तमी विभक्ति लग गई। सूर्य के उदय होने पर धरणी विहसति, पृथ्वी मुस्कुराती है। पक्षी कुजति, पक्षी चहचहाने लग जाता है। पक्षी कुजति, पक्षी चहचहाने लगता है। कमलम विकसति, कमल खिल जाता है, विकास हो जाता है। कमल विकसति, कमल खिल जाता है। तो सूर्य उदिते, सूर्य के उदय होने पर धरणी विहसति, पृथ्वी मुस्कुराने लग जाती है। पक्षी कुजति, पक्षी चहचहाने लग जाता है। कमलम विकसति, कमल भी खिल जाता है। प्रातः काल होते ही जैसे सूर्य उदय होता है, पृथ्वी मुस्कुराने लग जाती है, पक्षी चहचहाने लग जाता है और कमल खिल उठता है। नदति मंदिरे उच्चैर्ढक्का, नदति मंदिरे, मंदिरे मंदिर में, उच्चे ही ढक्का, इसको संधि विच्छेद कर देंगे। उच्चे ही, ये ढ के ऊपर रो है ना, इसको विसर्ग हो जाएगा। उच्चे ही प्लस ढक्का, मंदिर में उच्चे ही जोर से ढक्का, नगाड़ा, नदती बजने लग जाता है, आवाज करने लग जाता है। मंदिरे, मंदिर में उच्चे ही जोर से ढक्का, नगाड़ा, नदती बजने लग जाता है। और सरितः सलिले, सरितः, इसमें मूल शब्द सरित है बच्चों, ये षष्ठी व्यक्ति एक वचन है। सरितः सलिले, नदी के पानी में, सलिले मतलब पानी में, सलिल पानी को कहते हैं, सप्तमी व्यक्ति एक वचन है। सलिले पानी में, नदी के पानी में नौका सेलती, नौका चलने लग जाती है, नौका डगमगाने लगती है, नौका चलने लग जाती है। सेलती, तैरने लग जाती है। फिर से देखेंगे, मंदिरे ढक्का उच्चे ही नदती, मंदिर में नगाड़ा जोर से बजने लग जाता है। और नदी के पानी में, नदी के पानी में नौका सेलती, तैरने लग जाती है। आइए देखते हैं तीसरी कविता को। पुष्पे पुष्पे नाना रंगा, तेषु डयन्ते चित्रपतंगा, वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम, विविधैर्वर्णैर्विभाति चित्रम, धेनु प्रातर्यच्छति दुग्धम, शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम। आइए इसके अर्थ को समझते हैं। पुष्पे पुष्पे नाना रंगा, पुष्पे पुष्पे फूलों फूलों पर, मतलब हर एक फूलों पर, हर फूल पर, नाना रंगाः, तरह तरह के, रंग बिरंगे, नाना रंगा मतलब रंग बिरंगे। तेषु चित्र पतंगाः डयन्ते, पुष्पे पुष्पे फूलों फूलों पर, हर फूलों पर, नाना रंगाः चित्र पतंगाः डयन्ते, रंग बिरंगे तरह तरह के चित्र पतंगाः मतलब तितलियां, तेषु डयन्ते उन फूलों पर, डयन्ते मंडराने लगती हैं, घूमने लग जाती है। पुष्पे पुष्पे हर एक फूल पर रंग बिरंगे तितलियां मंडराने लग जाती हैं, उन फूलों पर। तेषु मतलब उन फूलों पर, रंग बिरंगे नाना प्रकार के मतलब रंग बिरंगे तितलियां मंडराने लगती हैं। डयंते मतलब घूमने लग जाते हैं, उसके चारों तरफ मंडराने लगती हैं।
फिर से एक बार देख लेंगे। पुष्पे पुष्पे हरेक फूल पर, हरेक पुष्प पर, नाना रंगा रंग बिरंगे, चित्र पतंगा तितलियां तेसु रयन्ते उन फूलों पर मंडराने लगती हैं। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम, वृक्षे वृक्षे पेड़ पेड़ पर अर्थात हर एक पेड़ पर, प्रत्येक वृक्ष पर नूतन पत्रम नए नए पत्ते, नूतन मतलब नए, पत्र मन पत्ता। सुबह सुबह होते ही जैसे सूर्य उदय हो जाता है तो हर पेड़ पर नूतन पत्र नए नए पत्ते। विविधे वर्णे ही विभाति चित्रम, विविधे वर्णे ही तरह तरह के रंगों से, तरह तरह के कलर से चित्रम विभाति, चित्र सुशोभित करते हैं। मतलब हर पेड़ पे नए नए कोमल पत्ते आ जाते हैं जिससे कि विविधे वर्णी तरह तरह के रंगों से चित्र विभाति, चित्र सुशोभित होता है, अर्थात बहुत सुंदर चित्र सा दिखने लग जाता है। धेनु प्रातर यच्छति दुग्धम शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम। धेनु, धेनु मतलब गाय। प्रातर यच्छति, इसको संधि विच्छेद कर देंगे, प्रातः प्लस यच्छति, ये जो र है इसको विसर्ग हो जाएगा, प्रातः यच्छति। दुग्धम मतलब दूध। धेनु गाय प्रातः सुबह शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम दुग्धम यच्छति, यच्छति क्रियापद को बाद में लगाएंगे। धेनु गाय प्रातः सुबह सुबह शुद्धम बहुत ही शुद्ध प्योर, स्वच्छम बिल्कुल साफ सुथरा, मधुरम मिठास से युक्त, और स्निग्धम मतलब चिकना, दुग्धम मतलब दूध, यच्छति देती है। सुबह सुबह गाय बहुत ही शुद्ध साफ मधुर तथा चिकनाहट से युक्त दूध यच्छति देती है। क्लियर हो गया होगा इसका अर्थ। धेनु प्रातः सुबह सुबह गाय शुद्ध स्वच्छ मधुर तथा चिकनाहट से युक्त दूध देती है, यच्छति देती है। तो बच्चों यहाँ पे धेनु क्रियापद, ये कर्ता पद है और यच्छति क्रियापद है। धेनु कर्ता, यच्छति क्रियापद है। और ये जितने भी है शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम, ये सब के सब विशेषण शब्द है। किसका विशेषण? दुग्धम का। तो आइए देखते हैं इसके आगे। इन चारों पांचों श्लोकों में जो संधि विच्छेद वाले शब्द थे उनको पहले देख लेते हैं। उच्चेर ढक्का, उच्च ही प्लस ढक्का, ये जो विसर्ग है इस विसर्ग को र हो जाता है। कब? ने विसर्ग से पहले अ आ को छोड़ करके कोई स्वर होना चाहिए, तो च में एक ही मात्रा है, और बाद में कोई भी स्वर या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण यर लव, तो ये आ गया ट ठ ड ढ ढ, चौथा अक्षर है, इसीलिए विसर्ग को र हो जाएगा। विविधैर वर्णैर विभाति चित्रम, यहाँ पे भी वही है, विविधि प्लस वर्णहि प्लस विभाति, विविधि वर्णैर विभाति, विविधि प्लस वर्णहि प्लस विभाति। प्रातर यच्छति, प्रातः प्लस यच्छति, यहाँ पे विसर्ग को र हो जाएगा, प्रातर यच्छति। आइए शब्दार्थों को देखते हैं, कठिन शब्दों को। धरणी पृथ्वी, बिहसति मुस्कुराती है, बिहसति मुस्कुराती है, हंसने लग जाती है। नदती आवाज करता है, ढक्का नगाड़ा, सरितः नदी के सलीले पानी में, चित्र पतंगा तितलियां, विभाति सुशोभित होता है, डयंते उड़ते हैं या मंडराने लग जाते हैं, धेनु गाय, स्निग्धम मुलायम या चिकना। आइए छठे पद को देखते हैं कविता को। गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति, चैस्तत्र च सिंह नर्दति, हरिणोऽयं खादति नवघासं, सर्वत्र च पश्यति सविलासम्, उष्टतुंग मंदं गच्छति, पृष्ठे प्रचुरं भारं निवहति। गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति, अर्थ को समझते हैं। गहने विपिने, गहन मतलब होता है घना, बहुत ही घने, विपिन मतलब होता है वन जंगल। गहने विपिने, घने जंगल में, व्याघ्रो गर्जति, ये जो घ्र में ओ की मात्रा है ना बच्चों, इस ओ को विसर्ग हो जाएगा, व्याघ्र गर्जति, बाघ गरजता है। सुबह सुबह होते ही घने जंगल में बाघ गरजने लग जाता है।
तत्र उच्चैः सिंह नर्दति, तत्र वहीं पर उसी वन में सिंह शेर उच्चैः जोर से नर्दति दहाड़ने लग जाता है। यहाँ पे विसर्ग संधि हो गई है बच्चों, उच्चैः प्लस तत्र, ये जो स इसको विसर्ग हो जाएगा। तत्र सिंह उच्चैः नर्दति, वहीं उसी वन में सिंह शेर उच्चैः जोर से नर्दति दहाड़ता है। पूरे देख लेंगे फिर एक बार। घने जंगल में बाघ गरजने लग जाता है और वहीं पर उसी वन में शेर बहुत जोर से दहाड़ने लग जाता है। हरिणोयम खादति नवघासम सर्वत्र च पश्यति सविलासम। सुबह सुबह होते ही अयम हरिणः, यह जो हिरण होता है, ये जो मृग है हिरण, नवघासम खादति, नवघासम नए नए घास को, कोमल कोमल घास को खादति खाने लग जाता है। हिरण सुबह सुबह होते ही यह हिरण, अयम हरिणः, यह हिरण नवघासम खादति, कोमल कोमल घास को, नए नए घास को खाने लग जाता है। सर्वत्र च सर्वत्र, और चारों तरफ, सर्वत्र चारों तरफ, सविलासम पश्यति, सविलासम प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ, पश्यति देखने लग जाता है। चारों तरफ खुशी से देखता है। सुबह सुबह होते ही यह हिरण नए नए कोमल कोमल घासों को खाता है और चारों तरफ प्रसन्नता के साथ देखता है। उष्ट्र तुंगः मंदम गच्छति, उष्ट्र ऊंट, तुंग ऊंचा, मंदम धीरे, गच्छति जाता है। सुबह सुबह होते ही ऊंचा ऊंट, तुंग मतलब ऊंचा और उष्ट्र मतलब ऊंट, ऊंचा ऊंट मंदम गच्छति धीरे धीरे चलने लग जाता है। पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति, पृष्ठे अपने पीठ पर, प्रचुरम भारम, प्रचुरम मतलब बहुत ज्यादा, भारम मतलब वजन को, निवहति ढोता है। सुबेरे सुबेरे ऊंचा ऊंट धीरे धीरे चलने लग जाता है और अपने पीठ पर बहुत ज्यादा भार को ढोता है, अर्थात अपने पीठ पर बहुत ज्यादा वजन उठा करके या ढो करके ऊंट धीरे धीरे चलने लग जाता है। आइए देखते हैं 9वां पद्य को। घोटकराज क्षिप्रम धावति, धावन समये किमपि न खादति, पश्यत भल्लुकमीमं करालं, नृत्यति थथथै कुरु करतालम। घोटकराज क्षिप्रम धावति, घोटकराज कहते हैं घोड़े को, घोटकराज घोड़ा, क्षिप्रम धावति बहुत तेज, धावती दौड़ने लग जाता है, दौड़ता है। क्षिप्रम मतलब बहुत तेज, जल्दी जल्दी, धावती दौड़ता है। सुबह सुबह होते ही घोड़े अपने काम में लग जाते हैं और तेज तेज दौड़ने लग जाते हैं। तो घोटकराज क्षिप्रम धावती बहुत तेज दौड़ने लग जाता है। धावनो समय किमपि न खादति, किंतु धावनो समय दौड़ते समय, किमपि, किम प्लस अपि संधि विच्छेद कर देंगे बच्चों, किमपि, किम प्लस अपि कुछ भी, न नहीं खादति खाता है, परंतु दौड़ते समय कुछ भी नहीं खाता। घोड़े की विशेषता है बच्चों, जब तक घोड़ा दौड़ता रहेगा वो दौड़ते समय कभी भी कुछ भी नहीं खाएगा। तो घोटकराज क्षिप्रम धावति, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है परंतु दौड़ते समय कुछ भी नहीं खाता है। पश्यत भल्लुकमीमं करालम, नृत्यति थथथै कुरु करतालम। पश्यत देखो, दृश्य धातु है बच्चों इसमें, लोट लकार, मध्यम पुरुष बहुवचन। पश्यतु पश्यताम पश्यंतो, पश्य पश्यतम पश्यत, अर्थात तुम सब देखो। किसको देखो? इमम करालम भल्लुकम, इमम इस करालम भयानक या बहुत ही खतरनाक दिखने वाले भल्लुकम भालू को, भल्लुक मतलब होता है भालू, यहाँ पे द्वितीय व्यक्ति है, भल्लुकम प्लस इमम, तो भल्लुकम में द्वितीय व्यक्ति। इमम करालम भल्लुकम पश्यत, इस भयानक भालू को देखो। और थथथै नृत्यति, जो कि थथथै करके नृत्यति नाच रहा है। करतालम कुरु, करतालम कुरु, करताल कहते हैं ताली, ताली बजाना। तो कर मतलब हाथ, करताल मतलब तालियों के गड़गड़ाहट, कुरु मतलब करो, आप लोग ताली बजाइए। इमम करालम भल्लुकम पश्यत, इस भयानक भालू को देखो। थथथै करके नाच रहा है, थथथै करके नाच रहा है, नृत्यति नाच रहा है, और तुम
करतालम कुरु, तुम अपने ताली बजाओ। फिर से एक बार बोल देता हूं, इमं करालम भल्लुकम पश्यत, इस भयानक भालू को देखो, थ करके नाच रहा है और तुम अपनी ताली बजाओ, तालियों की गड़गड़ाहट करो, ताली बजाओ। आइए संधि विच्छेद वाले शब्दों को देख लेते हैं। व्याघ्रो गर्जति, ये जो घ्र में ऊ की मात्रा इसको विसर्ग हो जाएगा, व्याघ्र गर्जति, व्याघ्रो गर्जति। उच्चैस तत्र, उच्च ही प्लस तत्र, ये विसर्ग है, विसर्ग को स हो जाएगा, उच्चैस तत्र। हरिणोयम, हरिण प्लस अयम, विसर्ग से पहले ण में अ है बच्चों, और विसर्ग के बाद में भी अ है। इस सिचुएशन में क्या करते हैं, विसर्ग को ओ कर देते हैं, ये ओ, और बाद वाले अ को अवग्रह चिन्ह, ये एस जैसा लिखा ना, ये अवग्रह चिन्ह बोलते हैं इसे, तो हरिणोयम हो जाएगा इसका। तो संधि विच्छेद हरिण प्लस अयम। किमपि, किम प्लस अपि, किमपि। भल्लुकम इमम, भल्लुकम प्लस इमम, भल्लुकम प्लस इमम। शब्दार्थों को देखते हैं, जो कठिन शब्द इसमें आए थे। गहने, घने, बहुत ही घने जंगल में। विपिने, वन में, विपिने वन में। नर्दति, दहाड़ता है, दहाड़ता है। सविलासम, प्रसन्नता से। और तुंगह, ऊंचा। मंदम, धीरे। क्षिप्रम, जल्दी। घोटकराजा, घोड़ा। प्रचुरम, बहुत। भल्लुकम, भालू को। करालम, बहुत ही भयानक, और करतालम, ताली। तो प्यारे बच्चों, यदि मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आया, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमो नमः।